तो हेलो गाइज, आज हमारे पास में है ये कागज़ का एक जहाज़, हवाई जहाज़ जो आप सबने बनाया होगा कभी ना कभी। आज मैं इसको भेजूंगा अंतरिक्ष में और आप भी देखिएगा कैसे भेजते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही आसान। उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसे फूड आइटम का नाम बताना है, एक ऐसे खाने वाले सामान का नाम बताना है जो ना हमें किसी पेड़ से मिलता है और न ही हमें किसी जानवर से मिलता है। मतलब वो ना किसी प्लांट से मिलता है और ना किसी एनिमल से मिलता है। तो ऐसे एक फूड का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्या है? चलिए, अब जो टाइम आया इसको अंतरिक्ष में भेजने के। चलिए इसको अंतरिक्ष में भेजते हैं। चला गया अंतरिक्ष में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं गया। अरे यही नहीं, ओरिजिनल वाला भी नहीं जाएगा। जानना है कहे नहीं जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक फिगर आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये अर्थ का फोटो है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एरोप्लेन दिख रहा है। और ये क्या है? ये रॉकेट है। क्या ये रॉकेट है? अरे कहना क्या चाहते हो? देखना यहाँ ये है कि क्या ये रॉकेट यहाँ देखिए यहाँ पार हो जा रहा है। देखिए ये एरोप्लेन क्या है, इसी में घूम रहा है। और ये सब जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल से बाहर ये नहीं जा सकता है। देखिए क्या रॉकेट चला जा रहा है। रॉकेट इसीलिए क्या होता है, जब भी हम किसी सैटेलाइट को ऊपर भेजना होता है या लोगों को जाना होता है ऊपर, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? रॉकेट या शटल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शटल का। हमको आपको बताएं कि शटल क्या होता है और ये क्या है, ये रॉकेट क्या होता है, ये भी अभी मैं बताऊँगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एरोप्लेन काहे नहीं जा सकता है अर्थ से बाहर। तो एरोप्लेन में ये तो क्या है, दोनों साइड दो इंजन लगा हुआ है। इस दोनों इंजन में क्या होता है? क्या होता है दोनों में? जो तेल है वो क्या होता है? बर्न होता है। तेल में आग पकड़ता है ताकि क्या वहाँ से प्रेशर क्रिएट हो। और हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, इसी बीच में। ये तो हम बहुत बड़ा बना दिए, मतलब अर्थ से बहुत सटा हुआ है, इसी बीच में है। तो इस कारण से क्या होगा, ये अर्थ से बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही बाहर जाएगा तो यहाँ क्या, इसको यहाँ पे O2 नहीं मिलेगा। और O2 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये इंजन काम नहीं करेगा और क्या होगा? फिर नीचे गिर जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रीजन, जिसके कारण क्या ये ऊपर नहीं जा सकता है। सेकेंड रीजन जो है, सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा कि इसका जो है वो स्पीड वैसा नहीं है कि ये क्या, ये अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको पार कर सके। ठीक है, स्पीड नहीं है वैसा। ये सेकेंड रीजन हो गया। और थर्ड रीजन जो होगा, इसका ये बनावट जो है, ये बनावट वैसा नहीं है कि क्या करे, ये उतना प्रेशर को झेल सके। 300,000 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है, जिसको ये नहीं झेल सकता है। तो ये तीन कारण है जिसके कारण ओरिजिनल वाले हवाई जहाज भी क्या हो सकता है, ग्रेविटी को पार करके किसी दूसरे प्लैनेट पे नहीं जा सकता है, अर्थ को नहीं छोड़ सकता है। क्या हम सब ने बचपन में क्या किया होगा? बॉल को लेके ऊपर उछाला होगा। कौन ज़्यादा दूर तक भेजता है? इसका एक ही मतलब है कि आपके अंदर कितना प्रेशर, जितना आपके अंदर पावर होगा उतना जोर से आप फेंकिएगा और वो उतना दूर तक ग्रेविटी को क्या करेगा? पार करके चला जाएगा। ग्रेविटी को क्या करेगा? पार करके चला जाएगा। अगर कोई बच्चा को दे दीजिए तो बच्चा इतना कम पे क्या हो जाएगा? बॉल को यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा फोर्स का खेला है। सारा का सारा क्या है? स्पीड का खेला है। तो आइए आज हम जानेंगे कि कैसे ये सब पार कर जाता है। ठीक है, एक टॉपिक है साइंस का और टॉपिक का नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। क्या? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी है। अब एस्केप वेलोसिटी में क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि वह
इसको हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में पलायन वेग बोलते हैं। पलायन वेग का मतलब हो गया कि वैसा वेग जिस स्पीड से जाने पर क्या हो, ये ग्रेविटी को पार करके कोई भी प्लैनेट को छोड़ के क्या, कोई भी जीव प्लैनेट को छोड़ के क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रॉकेट यहाँ से है और प्लैनेट को छोड़ के कहाँ चला गया, ये प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ तक, इसको पार करके कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो वैसा चाल जो क्या करे, ग्रेविटी को पार कर जाए, मतलब एक प्लैनेट को छोड़ जाए, प्लान कर जाए एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे। जैसे अर्थ से प्लान करके किसी और प्लैनेट पे चला जाए, मंगल ग्रह या किसी भी ग्रह पे अगर भेजना है क्या, तो हम लोग रॉकेट को भेजते हैं। अब देखिए रॉकेट को भेजने के लिए उसमें एक मशीन लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन जो है, क्रायोजेनिक इंजन दो प्रकार से काम करता है, दो चीज़ों में काम करता है। क्या, एक हो गया रॉकेट और दूसरा क्या होगा, दूसरा शटल। दूसरा क्या होगा, शटल। अब रॉकेट क्या होता है, रॉकेट होता है जिसमें कोई इंसान बैठ के नहीं जाता है, वो सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के लिए इसका यूज जाता है। और शटल हो गया जिसमें क्या, कोई भी इंसान बैठ के जा सकता है। ठीक, तो क्या करेगा, कोई भी इंसान जो बैठ के जाएगा वो शटल, और क्या जिसमें बस सैटेलाइट वगैरह से लॉन्च किया जाएगा वो रॉकेट हो गया। ठीक है, क्रायोजेनिक जो इंजन है, ये क्रायोजेनिक इंजन का जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस माइनस में। क्या, माइनस 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये माइनस 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे क्या करता है, ये काम करता है। कौन सा, क्रायोजेनिक जो इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन माइनस 200 के टेम्परेचर पे काम करता है। अब क्या है, जब हम क्या, एस्केप वेलोसिटी जब काम करता है, एस्केप वेलोसिटी जब काम करता है तो क्या करता है, इसका जो स्पीड होता है अर्थ से जाने के लिए वो 11.2 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 11.2 में 3600 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही इसका स्पीड हो जाएगा किलोमीटर इन आवर में। ठीक है, चलिए तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है v = √2gr। अब देखिए यहाँ पे हम लोग gr पहले क्रिटिकल वेलोसिटी में पढ़े, आगे ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी हम लोग gr पढ़ेंगे, जो इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब भी हम लोग को मौसम का पता कैसे चलता है, कितना चलता है, कैसे पता चल जाता है कि अगले दिन बारिश होने की संभावना है, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, अभी हम लोग को पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी √2gr। इसका क्या होता है, √2gr, इसका ये फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा वो निकाल सकते हैं, किसी प्लैनेट का, किसी भी ग्रह का प्लायन वेग क्या होगा वो निकाल सकते हैं। अब क्या किस पर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा प्लैनेट, इतना बड़ा प्लैनेट का कम होगा। ये अर्थ है क्या, ये अर्थ से छोटा प्लैनेट का जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो कम होगा, और बड़ा प्लैनेट का क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगा। बड़ा प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगा, छोटा प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है आर पर। क्या पर, आर पर, आर क्या होता है, आर रेडियस होता है। और रेडियस का जब मैं पिछले टॉपिक में बात किया था तो वहाँ बताया था किसी भी सेंटर से एक छोड़ के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी सेंटर से एक छोड़ के दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ से अगर एक छोड़ के दूरी हो गया तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करता है। शायद 6400 क्या है, 6400 किलोमीटर का रेडियस अर्थ का है। आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट कितना है, मुझे बस बताना है कि कैसे पार करता है। ठीक है, तो जो भी रेडियस होगा, अगर आप देखिए √2 और g की जगह पे 9.8 या 10 हम लोग मान सकते हैं, और r का जो भी वैल्यू होगा वो रखिएगा, तो किसी भी प्लैनेट का प्लायन वेग निकल जाएगा। मतलब उस स्पीड से, पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस स्पीड से अगर हम लोग जाएंगे तो इस अर्थ को छोड़ के निकल जाएंगे। मतलब अगर आपको बॉल को इससे धरती से दूर भेजना है, मतलब पूरा पार कर देना है, तो ऐसा पावर चाहिए कि पार हो, तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजना पड़ेगा, जो काबू किसी के इंसान के अंदर है ही नहीं। उसके लिए क्या करता है, क्रायोजेनिक जो इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, मतलब 250 के आसपास होता है। ये दो चीज़ में लगाया जाता है, एक रॉकेट में और ये एक दूसरा शटल में।
रॉकेट, ये देखिए ये क्या है, ये है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का ये फोटो है। ये रॉकेट में होता है। रॉकेट का मतलब होगा जिसमें इंसान को नहीं भेजा जा सके, और शटल का होगा जिसमें इंसान बैठ के जाता है। जैसे कल्पना चावला गई थी, वापस नहीं आ सकी। और तीसरा जो है, इसका जो ये एरोप्लेन नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर का परत होता है वो कितना 3000 डिग्री सेल्सियस नहीं सह सकता। इतना डिग्री सेल्सियस सहने के लिए क्या किया जाता है, कार्बन फाइबर, जो भी रॉकेट होता है, रॉकेट के ऊपर क्या, रॉकेट के ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट के ऊपर कार्बन फाइबर या फिर क्या टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। उतना दूर जाने में क्या होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा कि उसका जो टेम्परेचर होगा, बस क्या ऐसा मशीन, इतना ठंडा मशीन होने के बावजूद जो उसका प्रेशर होता है वो 3000 डिग्री से ज़्यादा उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उस टेम्परेचर को झेलने के लिए उसके ऊपर कार्बन फाइबर या फिर टाइटेनियम का परत चढ़ाया जाता है, ताकि जो उतना सेल्सियस का हीट आए उसको ये झेल सके। अगर ये परत नहीं चढ़ाया जाएगा तो फिर एरोप्लेन, जो भी रॉकेट जाएगा, वो रॉकेट क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा छेद हो जाएगा, गल जाएगा उसका लोहा इतना हीट से, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अर्थ से छोड़ के चले जा सकते हैं किसी और प्लैनेट पर जाने के लिए। जो मिनिमम वेलोसिटी है, जो भी होगा, इसके वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इसको घंटा में जब भी आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से, मतलब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 60 से, और फिर उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 3600 से इसे गुना कर दीजिए, जो आएगा उतना किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर यहाँ से निकलिएगा तो क्या हो सकता है। तो आप ऐसे अर्थ के एनवायरनमेंट को छोड़ के और यहाँ से आप बाहर चले जाइएगा। एटमॉस्फेयर जो इसका है इसको छोड़ के और आप यहाँ से बाहर चले जाइएगा। ये आपको ये हवा है, जिससे क्या होता है, हवा चाहिए एरोप्लेन को उड़ने के लिए। देखिए रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट चलाता है, रॉकेट में भी तो क्या होता है, इंजन होता है, तो रॉकेट में भी तो फ्यूल बर्न होता है, रॉकेट में भी तो जलता है आग। तो उसके लिए क्या होता है, रॉकेट में इनबिल्ड होता है, क्या इनबिल्ड होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। रॉकेट में इनबिल्ड होता है, क्या होता है, रॉकेट में ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से लगाया गया होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रॉकेट के जो इंजन होता है वहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, आग जलता है और फिर प्रेशर बना के ऊपर की तरफ जाता है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगा ये एस्केप वेलोसिटी में, ठीक ना, या फिर पीछे हमने क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ाया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फिर इसी टाइप के वीडियो मैं लाते रहूँगा, आपको समझाते रहूँगा, बड़ा प्यार से बताते रहूँगा। साथ ही जो क्वेश्चन मैंने बताया है, एक ऐसे फूड आइटम का नाम बताना है जो ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ये मेरा बनाने का तरीका, ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।